स्वामी, पिताश्री ने स्वयं मुझे यह अधिकार प्रदान किया। मैं नहीं मानता। सीते, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि पिताश्री तुम्हारे पिंडदान से संतुष्ट होकर स्वर्ग चले गए? मुझे साक्षी चाहिए जिसने खुद इस घटना को देखा हो। साक्षी? सबसे पहले साक्षी तो ये नदी है। हे फल्गु नदी, प्रकट हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राम का वनवास, सीता की अग्नि परीक्षा, रावण का वध। रामायण के ये सारे किस्से तो हम सब ने कई बार सुने हैं, लेकिन इन सब किस्सों में छुपा है एक और किस्सा, फाल्गु नदी का। टीम पटाखा पेश कर रही है अपना ग्रुप फेस ऑफ फाल्गु नदी। सीते, आज इस फल्गु नदी में हम अपने पिताश्री का पिंडदान करके अपना पुत्र धर्म निभाएंगे। जी स्वामी, कहते हैं इस फल्गु नदी में पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। सही कहा सीते। आप यहीं रुकिए, हम अभी जाकर पिंडदान की सामग्री लेकर लौटते हैं। जैसी आज्ञा। हे राम, पिंडदान का समय हो गया। जल्दी से मेरा पिंडदान करके मेरी आत्मा को मुक्त करो। ये क्या? स्वामी अभी तक लौटे नहीं और पिताश्री दशरथ की आत्मा अतृप्त है। अगर शीघ्र ही पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या करूं? हे सीते, राम की अनुपस्थिति में तुम ही मेरा पिंडदान कर दो। शीघ्र करो, नहीं तो मैं अतृप्त ही लौट जाऊंगा। जैसी आज्ञा। आखिर किस सामग्री से करूं पिंडदान? हाँ, फल्गु नदी की रेत का पिंड बनाकर दान कर देती हूँ। धन्य हो तुम सीते, अब मैं शांति से स्वर्ग जा सकूंगा। स्वामी, आपने आने में देर कर दी। मैंने ही पिताश्री का क्या सीते? कर दिया। लेकिन ये कार्य तो एक पुत्र का होता है। पिताश्री तुम्हारे हाथों से पिंडदान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। लेकिन स्वामी, पिताश्री ने स्वयं मुझे यह अधिकार प्रदान किया। मैं नहीं मानता। सीते, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि पिताश्री तुम्हारे पिंडदान से संतुष्ट होकर स्वर्ग चले गए? मुझे साक्षी चाहिए जिसने खुद इस घटना को देखा हो। साक्षी? सबसे पहले साक्षी तो ये नदी है। हे फल्गु नदी, प्रकट हो और बता स्वामी को तुमने क्या देखा। मैंने नहीं देखा कुछ भी। मैं तो बहने में मग्न थी। अपनी लहरों के साथ खेलने में मैं इतनी मस्त थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कब माता सीता ने पिंडदान किया। मैंने नहीं देखा कुछ भी। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं देखा? श्री राम। हे गाय माता, क्या आप मेरे साक्षी बनेंगी? मैं तो अपने भोजन खाने में मग्न थी। मैंने नहीं देखा कुछ भी। आप किसी और से पूछ लीजिए।
आपके पिताश्री के पिंडदान का समय हो गया था और उनकी ही आज्ञा पे माता सीता ने फल्गु नदी के रेत का पिंड बनाकर दान कर दिया। मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा। धन्य है आप वटवृक्ष, जो आपने ये सब देखा और हमें बताया। हे सीते, हमें क्षमा करिए जो हमने आपकी बात का अविश्वास किया। आइए हम यहाँ से चलें। अरे के स्वामी, इस गाय ने और इस नदी ने यहाँ रहकर भी हमें अनदेखा किया, झूठ बोला, हमारा अपमान किया। आज हम इन दोनों को श्राप देते हैं। हे फल्गु, तुम धोत नदी, लेकिन ऊपर से सूखी रहोगी। भरा रहेगा तुम्हारे अंदर जल, लेकिन तुम्हारे ऊपर रेत ही रेत रहेगी। यह हमारा श्राप है, यह हमारा श्राप है, यह हमारा श्राप है। और तुम गाय माता पूजनीय हो, माता कहलाती हो, लेकिन झूठ भोजन में मग्न होकर तुमने हमारा अपमान किया, झूठ बोला। आज हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सम्मानित रहोगी, लेकिन खाओगी हमेशा अशुद्ध और छोड़ा हुआ भोजन। आप धन्य हैं, आपने हमारा मान रखा, हमारी सत्यता का प्रमाण दिया। आज हम आपको वरदान देते हैं कि आप हमेशा अक्षय रहेंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे, ऐसे ही हरे भरे रहेंगे, पूजे जाओगे देवताओं की तरह। हे सीते, आप धन्य हैं। हमें क्षमा करिए जो हमने आपकी बात का विश्वास नहीं किया। हम अपने पुत्र धर्म के मोह में ये भूल गए थे कि हमारी पत्नी होने के नाते हमारे हर कार्य में आप हमारी बराबर की सहभागी हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। अन्ना, अब समझ में आया गाय कचड़ा क्यों खाती है। मूविंग ऑन, स्टैंडिंग ओवेशन, माइंड ब्लोइंग, वेरी 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 नाइस। हम पूछेंगे सोनाली जी आपसे, कैसा लगा आपको हमारा ड्रामा? मुझे लगता है कि ये हम लोग ये शो तो है हमारा, लेकिन इसमें हम इतनी कुछ सीख दे रहे हैं और इतनी नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं दैट आई एम श्योर जो बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप भी जो देखेंगे वो इसमें से कुछ सीखेंगे, उसमें से कुछ एंजॉय करके ही जाएंगे। इट्स रियली अ कंप्लीट शो। आई लव द फैक्ट कि जैसे राम ने जो लास्ट में बात कही सीता माता से कि मैं भूल गया था कि आप हमारी पत्नी होने के नाते आप अर्धांगिनी हैं, तो आपका भी उतना ही हक बनता है, और वो बात इतनी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे इस जो छोटा सा खूबसूरत सा ये जो प्ले था आपका, उसमें से मुझे तो ये सीख मिली है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हर बच्चे ने बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आया आपको देख के। शाबाश, बिंदास, झकास, पंडू क्लास। बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये मंच, ये हमारा शो हमारी भारतीय संस्कृति को भी सभी लोगों तक पहुंचा रहा है। ये सुंदर सुंदर कहानियाँ, इतनी सारी सुंदर सुंदर सीखें, और सारी टीम ने इतना अच्छा काम किया। हालांकि आप दोनों ने काले कपड़े पहन रखे थे, इतनी खूबसूरती से आप दोनों ने हाथ जोड़कर इतने परफेक्शन के साथ काम किया।
तेजू का काम बहुत प्यारा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गाय होकर वो पूरे एक्ट में उसका ध्यान कहीं इधर उधर हो जाएगा, लेकिन पूरे एक्ट में अपना वो घास खा रही थी और अपने गाय के चरने का मूवमेंट कर रही थी। और आपका बेटा डांस इतना खूबसूरत लगा, आपका डांस इतना सुंदर लगा। और खासकर मैं अवनी के लिए कहना चाहूँगा कि आपने इतनी सुंदरता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ इस सीता मैया का रोल परफॉर्म किया। चाहे वो पिंड का दान करना हो, फल्गु नदी से बातें करना हो, चाहे वो श्री राम के सामने वो कंपन, वो डरना कि मुझसे गलती तो नहीं होगी, और फिर उसके बाद जो तेज, जो गुस्सा जिससे आपने श्राप दिया, इतना सुंदर परफॉर्मेंस, इतने सारी वेरिएशन इतने से एक्ट के अंदर, बहुत खूबसूरत। बाकी सबने अच्छा काम किया, भक्ति ने भी अच्छा काम किया, बहुत अच्छा एक्ट लगा। आई लव द एक्ट, आई लव यू किड्स, सुपर्ब। दादा क्या बताऊं बेटा, आप लोगों ने बोलती बंद कर दी। इतना अच्छा किया एंड सबने तारीफ की, एक्ट की। अवनी खास करके, अवनी माय फेवरेट, इतने अच्छे से एक एक शब्द चबा के बोला, इतना अच्छा उच्चारण हर एक शब्द का। हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। आज भी ऐसे लग रहा था सीता मैया वाकई श्राप दे रही है, जिसकी वजह से गया में आज भी फल्गु नदी सूखी बह रही है। सच्ची? हाँ सच्ची में, अभी भी बहती है वो नदी वहां पे। दादा कुछ समझ में नहीं आया इनको। गया क्या होता है? एक जगह का नाम। गोवा। प्लेस है? गोवा क्या है? गया गोवा। गोवा। गोवा नहीं बेटा, गया। प्लीज। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, आई एम सो इम्प्रेस्ड। डेविड जी कैसा लगा आपको हमारे बच्चों का? फ्लॉलेस आई थिंक। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत कलाकारों के साथ काम किया मैंने, बड़े मगर ये बच्चों से सीख के जा रहा हूँ आज मैं। क्या बात है, एंड देव ऑल परफॉर्म सो वेल, सबका काम बहुत अच्छा और इज वेरी वेल रिटन ऑल्सो। वेरी नाइस, वेरी मच। मैं अपने शब्दकोश के अंदर बहुत चीज़ें आज ऐड करके लेके जा रही हूँ। जो हिंदी सुनी है मैंने यहाँ पे, टू गुड या मैं पूरी लाइफ में अभी तक इतने हिंदी के वर्ड प्योर बोले नहीं होंगे जितने इन्होंने एक एक्ट में बोल दिए हैं। सो इट्स रियली, आई एम प्राउड ऑफ ए पटाखा टीम। ये दिव्यन जी अगेन वेरी वेल डन। और जो बात हो रही है यहाँ पे भाषा की, आप लोगों ने इतनी क्लिष्ट हिंदी जिसे हम बोलते हैं उसमें बात करी। एंड आई थिंक द गुड पार्ट अबाउट द एक्ट इज़ के ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि इसके लाइन्स ज़्यादा हैं। आप सब लोगों ने बहुत ऑनेस्टी के साथ सारा अपना पार्ट्स प्ले किया। जो पीछे गायें बैठी थी वो भी, अगर वो 2 हाथ टाइम पे नहीं आते तो सारा टाइमिंग ऑफ हो जाती। सो इतना ऑनेस्टी के साथ आप लोगों ने परफॉर्म किया, इट्स जस्ट अमेजिंग, वेल डन। हमारे आदरणीय निर्णायक गण, कृपया करके हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को क्रमांक अंक दीजिए। क्या है इसके मुंह के अंदर? 0 है, 0। नहीं, 10 है। इसके मुंह में 0 है। 10 है। अरे 0 है। 10 है। ये देखो, 0 और 1 दोनों साथ में है। 30। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।